हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी होगी नई सेशन की, है ना। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के कोर्डोवा पब्लिकेशन, जिसको क्रिएटिव किड नाम से भी आप जान सकते हैं, उसके फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज। होपफुली आपको पहली एक्सरसाइज जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट रहा है तो आपके पास दो दो ऑप्शन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक जरूर मिलेगा, तो प्लीज उसको भी जरूर आप फॉलो कर लीजिए। ओके, सो चलिए सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छी से समझ आई होगी। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से वही ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू दैट वन टू गेट वन। देखिए नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में या तो दो चीज़ें जो हमें दी गई है उनको ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और ऐड करने में तो कोई कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है। नॉर्मली कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने में कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर चलिए। व्हाट शुड बी, मान लीजिए इस ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, इसकी जगह मैं कुछ और नंबर लेके चलता हूँ। व्हाट शुड बी एडेड टू वन टू गेट फोर। ये तो आप आंसर कर सकते हैं, है ना, कि एक में ऐसा क्या ऐड करें कि फोर बन जाए। आपने आंसर दे दिया होगा अब तक, थ्री, है ना। और वो थ्री आया कैसे, वो थ्री आया फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस में से किस को सब्ट्रैक्ट करना है ना। हमने फोर किसको मान रखा है, इस वन को, और वन किसको कंसीडर कर रखा है, इस ब्रैकेट को, है ना। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए इस वन में से हमारी इस ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से कोई छोटे छोटे नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पे रख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में से किसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, होपफुली 12 आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखिए, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 इंटू 1 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 इंटू 1 3, एंड देन 12 डिवाइडेड बाई 6 2, 2 इंटू 1 2। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाई 12। आप चाहें तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं या पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करके आए थे, राइट। ऐसा करते हैं, डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो 12 माइनस 9, ये कितना बच गया हमारे पास, 3/12। अब 3/12 छोटा हो सकता है, देख लेते हैं, हो सकता है आंसर में 3/12 ही दे रखा हो। 3/12 करके ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको छोटा कर रखा है। तो 3 से 12 को कैंसिल करें तो 1/4। तो 1/4 कहाँ है, ऑप्शन डी में, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए, क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अनदर वन। तो देखिए इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि ये आ जाए। तो फिर से हम ऐसा कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू गेट 1। मैंने उसी तरीके से ले लिया कि 4 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए। ऑब्वियस बात है 3, है ना। और वो 3 कैसे आया, हमने 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तभी तो 3 आया। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। हमने अपनी तरफ से एग्जांपल लेके पता कर लिया कि हमें किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर देखिए, 4 में से 1 घटाना है। तो 4 किसको बोल रखा है, हमने 4 बोला हुआ है इस ब्रैकेट को, तो ये लिखा। फिर माइनस, माइनस के बाद 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
1/4 को, सॉरी -1/4 को, तो दो साइन जब साथ आए तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, ठीक है, वरना ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन नज़र आएगी जो कि ठीक नहीं है। ओके, सो अब ऐसा करते हैं, चलिए लास्ट टाइम में मैंने ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई की थी, अब ऐसा करते हैं ब्रैकेट खोल देते हैं कंप्लीटली, उसके बाद एलसीएम लेंगे। सो क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव साइन होता है तो ब्रैकेट खोलने से साइन चेंज नहीं होते, राइट। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, जब सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और डिवाइडेड बाय क्या है, 4। तो यहाँ पर अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर से वही 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 इंटू 3 9, then minus 12 divided by 3 4, 4 into 1 4, then 12 divided by 4 4 3, 3 into 1 3, so ये कितना बन गया, 9 minus 4 5, 5 plus 3 8, so 8 divided by 12। अब 8 डिवाइडेड बाई 12 भी यहाँ कहीं नहीं है, 12 के साथ तो 5 है ऊपर, तो दैट मीन्स किसी को छोटा किया गया है, तो 4 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8, 4 3 12, सो 2/3 है कहीं, बिल्कुल है, ए ऑप्शन, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऐड दीज टू। ओके, अब इनको ऐड करना है। चलिए अब ये सिचुएशन आ रखी है, तो मैं इस वाले में ऐसे दिखाता हूँ कि आपको एल्सियम लेना नहीं आ रहा है, एक एल्सियम लेने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं, ठीक है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन आपको एल्सियम लेना आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 5/8 को ऐड करना है किसके साथ, 3/-10। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन ना हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में फ़िलहाल अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ लगा दीजिए वो साइन, या ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, ऊपर भी शिफ्ट करके हम करेंगे क्या, हम इसको एडजस्ट ही कर देते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव ही बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमें एक तरह से सब्ट्रैक्शन करना है, ये बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें एडिशन करके दिखाना है, यानी कि बीच में प्लस का साइन तो दिखाना ही पड़ेगा, राइट। अब ये देखिए कि अब हम क्या करें, यहाँ पर अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए एल्सियम जो है डिनोमिनेटर में आता है, इन डिनोमिनेटर्स का, इस वजह से इसको एल्सियम मेथड बोला जाता है, राइट। तो 8 और 10 का एल्सियम आप नोटिस करोगे 40 आएगा, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था कैसे करते हैं इनका एल्सियम, है ना, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, रफ वर्क है ये। तो ऐसे किया, फिर 4 से ही कर देते हैं, एंड देन 5 से कर देते हैं, राइट, नीचे 1 1 आ गया, 5 and 4 20, 20 and 2 40, 40 बन गया ना। तो एल्सियम तो हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखिए मेनली बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ न्यूमरेटर में क्या होगा, ये साइन तो आप एज इट इज़ बीच में लगा दीजिए। आप सिंपली क्या कीजिए, देखिए आपको ये करना है कि ये जो भी नंबर है ना, 5/8 लिखा, इसको भी इस डिनोमिनेटर यानी एल्सियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं थोड़ा सा और बिगर वे में लिख देता हूँ, देखिए 40 तो एल्सियम आ गया था, हमें क्या करना है, इस 5/8 को भी 40 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस था, वो माइनस तो खैर चलता ही रहेगा, और इस 3/10 को भी हम क्या करेंगे, इस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर आप इस हिस्से में या इस हिस्से में इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ 8 से 40 कैंसिल करें तो 5, तो अब बचा क्या, ये देखिए 5 into 5 25, देन ये माइनस, एंड देन ऊपर यहाँ क्या बचा 12, राइट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 40 चल ही रहा है, क्लियर। तो ये वाला जो स्टेप था ये था हमारा ऑप्शनल स्टेप। तो यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल ही एल्सियम लेना नहीं आता है तो ये स्टेप स्टार्टिंग के लिए आप ज़रूर कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एल्सियम मेथड जो है वो काम कैसे करता है, क्लियर। तो
अब ये देखिए 25 माइनस 12 कितना बच गया 13, 13 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, चलिए एक और करके दिखाता हूँ। थर्ड क्या है, -3/10 को हमें ऐड करना है 7/-15 के साथ। फिर से देखिए डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव का साइन आ गया, तो इसको मैं आगे यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, तो अपोजिट साइड मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव 7/15। तो एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, एलसीएम हमारे पास 10 और 15 का आ रहा है 30, है ना। तो देखिए क्या करने वाले हैं, इस -3/10 को भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बीच में माइनस है तो इस 7/15 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल किया, 15 से 30 कैंसिल करे तो 3, तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, -3 इंटू +3 -9, फिर बीच में ये माइनस है ही, 7 इंटू 3 21, है ना। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर में 30 आ रहा है, राइट। ठीक है, आई थिंक मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी, 15 से 30 कैंसिल करके 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 आना चाहिए, है ना। चलिए वो हो जाता है, चलिए कोई बात दिक्कत नहीं है। देखिए 7 इंटू 2 14, राइट। तो ये अब कितना बन गया, -23 डिवाइडेड बाय 30, तो ये देखिए हो गया ना। तो ये स्टेप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है, आपको करना ज़रूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्या है, 4 एंड 5/6 को हमें ऐड करना है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब इसका एलसीएम लें, इसके 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 4/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, और 5/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ तो 1 से 6 कैंसिल तो होगा नहीं, तो इधर तो हमारे पास कितना बच गया, 24, एंड देन प्लस है 6 से 6 कंप्लीटली कैंसिल, क्या बचा, 5 इंटू 1 5 डिवाइड में 6, सो होल रिजल्ट कितना आ गया, 29/6, राइट। तो ये था हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सॉरी, हाँ। चलिए फोर्थ करते हैं, 15/-7 एंड 8/3, 15/-7 एंड 8/3, 8/3 चेक कर लेते हैं, यही है क्या, हाँ 8/3 है। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे, बीच में प्लस चल रहा है, 8/3, इनका एलसीएम लें तो 7 और 3 का एलसीएम 21 आ रहा है। सो -15/7 को भी हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, एंड 8/3 को भी 21 से मल्टीप्लाई किया। तो 7 को 21 से कैंसिल करें तो 3, और 3 को 21 से कैंसिल किया तो 7। बाई चांस कहीं मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आए तो बता देना। सो 15 इंटू 3 -43, तो मतलब सॉरी 45, एंड प्लस 8 इंटू 7 56, होल डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है, 21। सो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 11/21, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फ्रॉम दिस। तो ये देखिए जो फ्रॉम के बाद होता है उसमें से हमें पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है, काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं बहुत, ठीक है। सो 8/3 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। सो राइट हैंड वाली वैल्यू हमें पहले लिखनी है, फिर माइनस लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, देन लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू, क्लियर। अब डिनोमिनेटर दोनों के पॉजिटिव हैं, सो डायरेक्टली हम एलसीएम पे आ सकते हैं। एलसीएम 21 आ गया 7 और 3 का, है ना। सो वही काम करें, 13/7 को भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस है, 8/3 को भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 21 से कैंसिल करें, 3 से किया तो 7, तो ये आ गया हमारे पास 39, और यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, 56, होल डिवाइड में कितना आ रहा है, 21,
और 39, 40 -16 एंड -17 बन रहा है आई थिंक, है ना, डिवाइडेड बाय 21, राइट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सो हमें 6/-7 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4/13 को। तो सबसे पहला स्टेप तो करते हैं नेगेटिव्स को एडजस्ट करने का। तो नेगेटिव नीचे है तो ऊपर ले आए, और दो साइन साथ है तो उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन गया प्लस, लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस करना था तो माइनस बन जाता था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस बन रहा है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 91, है ना। सो -6/7 को भी हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4/13 को भी हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से कैंसिल करें तो 13, 13 से कैंसिल करें तो 7, है ना। सो यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है, ये डिनोमिनेटर में तो 91 आ गया। 13 एंड 6 78 होता होगा, है ना, और बीच में प्लस है। 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 28। तो ये आई थिंक हमारे पास कितना बच रहा है, -50 डिवाइडेड बाई 91। 57 और 13 के टेबल में आता नहीं है, दैट मीन्स कि यही हमारी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। -2/9 में से 11/6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2/9 माइनस क्या था, 11/6, है ना। सो 11/6। सो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक 18 बन जाएगा, है ना, दोनों की टेबल में आता है। सो -2/9 को भी हमने 18 से मल्टीप्लाई किया, -11/6 को भी हमने 18 से मल्टीप्लाई किया। सो 9 से इसको कैंसिल करें तो 2, 6 से इसको कैंसिल करें तो 3। सो यहाँ आ रहा है -4, और यहाँ 33 होल डिवाइड में 18। सो ये कितना बन गया, -37 डिवाइडेड बाय 18, राइट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। 2/5 में से -7/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2/5 -7/10 कंफर्म कर लेते हैं दोबारा से, -7/10 एंड 2/5। तो सबसे पहले तो साइन एडजस्ट करते हैं। सो नेगेटिव्स, दो नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव जाएगा 7/10। सो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। सो 2/5 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन 7/10 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। 5 से कैंसिल करें तो 2, 10 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 2 × 2 4 एंड 7 × 1 7 होल डिवाइडेड बाय 10। सो रिजल्ट आ रहा है 11/10 के इक्वल, राइट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काम किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिंप्लीफाई। अब हमारे पास मिक्स है जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, है ना। चलिए फर्स्ट पार्ट 5/6 -3/8 +7/12, क्लियर। हालांकि एलसीएम लेना हम ऑलरेडी 7th क्लास में सीख चुके हैं, 7th या 6th में, आई डोंट नो 6th में आ चुका है या नहीं आ चुका है, मैंने 6th पढ़ा ही नहीं कभी आज तक। चलिए तो अब इनका एलसीएम लेते हैं इस बार। चलिए ट्राई कर रहे हैं बिना उस ऑप्शनल स्टेप के करने के लिए। ओके सो 6, 8 और 12 का एलसीएम आई थिंक 24 बेटर रहेगा, 24 ही आ जाएगा, है ना, तीनों की टेबल में आता है। सो 24 को 6 से डिवाइड किया 4, 4 × 5 20, देन बीच में माइनस है। 24 को 8 से डिवाइड करें 3, 3 × 3 9, फिर बीच में प्लस है। 24 को 12 से डिवाइड किया 2, 2 × 7 14। सो यहाँ हमारे पास कितना बच गया, 20 - 9 11, 11 + 14 आई थिंक 25, है ना। सो 25/24। सिर्फ इतना सा काम करना है इनमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट है 11/-18, देन -5/16 +4/9। तो सबसे पहले तो इनका जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कोई सिंप्लीफाई करना पड़े तो सिंप्लीफाई भी कर लीजिए पहले, ठीक है, और जुट जाइए काम पर। अब इनका एलसीएम देखें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, रफ देखिए करके देखते हैं। 18
16 एंड 9 का। तो ऐसा कर लेते हैं, 9 से ही डिवाइड कर देते हैं, ये 2, ये 16 और ये 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1, 8 एंड देन सो डायरेक्टली 8 से ही कर देते हैं, सॉरी ये 1 और 1। सो ये तो आ गया हमारे पास 72, और 72 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 144। सो एलसीएम आ रहा है 144। क्लियर? सो दैट मीन्स कि अभी देखिए 18 है, 9 2 18 8। सो देखिए 144 को 18 से डिवाइड करें सो 8 बचेगा, 8 को -11 से मल्टीप्लाई करें सो -88। दैन माइनस के बाद 144 को 16 से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा देखिए, यहाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 × 2 16, 16 के अलावा क्या बच गया 9, यानी कि 9 बचता है। 9 को न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45, है ना। देन नेक्स्ट हमारे पास 144 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 16 बचेगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 64। क्लियर? सो अब हमारे पास कितना बच रहा है, डायरेक्टली आप इनकी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले इन नेगेटिव्स सेम साइन वालों को कंबाइन करना चाहें तो सेम साइन सारे अब आगे जो है वो ऑप्शनल स्टेप रहेगा, आप डायरेक्टली कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने एक स्टेप में ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था, है ना। चलिए ऐसा करते हैं, एक स्टेप में ही कर देते हैं, हमें इतने लंबे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो -88 और 64 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 24 तो इसका डिफरेंस आ गया और नेगेटिव में आएगा ये। सो -24 और -45 को हम ऐड करें तो माइनस का 69। बस क्लियर? कैसे किया मैंने वो भी बता दिया आपको। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या यूज करना है, 2 प्लस ब्रैकेट -2/3 प्लस ब्रैकेट -4/5। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 1 कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते नेगेटिव आएगा। और आपको पहले ही बताया था डिवाइड के साइन के बिल्कुल लेफ्ट में लिखें साइंस, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर से अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस, ये बन गया 4/5। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 1 × 3 का 3, 3 × 5 का 15। सो 15 को 1 से डिवाइड किया, 15 × 2 30, देन माइनस, एंड देन 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 × 2 10, देन फिर से माइनस, 15 को 5 से किया 3, 3 × 4 12। क्लियर? सो 30 - 10 20, 20 - 12 8। So 8/15 is the answer of the third part. चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, -9/2 प्लस ब्रैकेट -8/3 ब्रैकेट नहीं है 11/6। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो -9/2, देखिए फिर से अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो -8/3 प्लस 11/6। देखिए अगर आपके मन में ये डाउट आए कि भाई ये वाला माइनस का साइन तो इस डिवाइड के साइन के लेफ्ट में नहीं लिखा है, तो क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट वाली टर्म है तो इस पर आप इस नेगेटिव के साइन को यहाँ रखें या यहाँ रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ रखते हैं तो भी सेम बिहेवियर ही चलेगा, बीच वाले में दिक्कत आती है। ओके, सो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ रहा है। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 × 9 27, देन 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 × 8 16, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 × 11 11। राइट? अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं कि -16 + 11 -5, और -5 को अब -27 से हम कंबाइन करें तो -32/6, है ना। सो आई थिंक ये अभी 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो -16/3 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है, इफ़
x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो वेरीफाई करना है क्या x प्लस वाई और y प्लस एक्स सेम होंगे। तो लेफ्ट और राइट साइड हम अलग अलग लेकर चलेंगे एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम गिवन में बता देते हैं कि हमें x की वैल्यू क्या गिवन है और y की वैल्यू क्या गिवन है, राइट। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तब तक आपने अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई, और अब हम x की जगह x की वैल्यू रखते हैं, क्या है 3/7, फिर प्लस है बीच में, और फिर y की वैल्यू है 5/3। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 21, 21 डिवाइडेड बाई 7, 3 इंटू 3 9, दैन प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3 7, 7 इंटू 5 35। सो ओवरऑल कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाई 21। तो क्या ये और शॉर्ट हो सकता है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, जब तक राइट हैंड साइड लिख रहे हैं तो अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो जो काम नहीं किया है वो आप कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए देखिए y की वैल्यू रखते हैं 5/3 प्लस x की जगह x की वैल्यू रखते हैं 3/7। हमें यही चीज़ वेरीफाई करनी है। तो देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई हमें वेरिफिकेशन का, प्रूव दैट का कोई काम दिया जाए तो उसमें लेफ़्ट और राइट अलग अलग सोल्व करके दिखानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेफ़्ट और राइट साथ साथ चला रहे हो, लास्ट में कहने देखिए सेम आ रहा है, नहीं, गलत तरीका है। फिर से एलसीएम 7 आ रहा है, सॉरी 21 को 3 से डिवाइड किया 7, 7 इंटू 5 35, फिर से बीच में प्लस 21 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9। सो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 44 डिवाइडेड बाय 21। सो यहाँ से हमने देख लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड, या डायरेक्टली लिख ही देते हैं हैंस x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमें बताना है। हेयर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दीजिए, लॉ बोल दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज यूज्ड हेयर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए एडिशन इज यूज्ड। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस बार हमें x, y, z 3 वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है, या लो बोल दीजिए, एक ही बात है, फिर से वही चलिए देखिए इस बार गिवन में क्या है वो लिख देते हैं। तो गिवन मैं लिख रहा हूँ, जब तक आपने अब तक अगर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप अब वीडियो को या चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, है ना। चलिए तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया है, x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस z। तो x की जगह ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो ब्रैकेट कहने का मतलब क्या है, ब्रैकेट कहने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन ब्रैकेट के बाहर की दुनिया पर काम करना है। तो ऐसा ही करते हैं। चलिए पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों साइन को कंबाइन किया, तो सेम अपोजिट साइन थे, तो -5/21 एंड प्लस 1/3 चल ही रहा है। सो देखिए इनका एलसीएम लें तो कितना आ रहा है 21। अब जब हम होल डिवाइड का साइन लगा ही देते हैं तो ऐसे में हमें दोबारा से ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रैकेट ग्रुपिंग का काम करता है कि पहले इस ग्रुप पे काम करना है, तो और हमने जब होल डिवाइड का साइन लगा दिया तो वो भी ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शनल है, ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 21 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 21 को 21 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5। ये कितना आ गया हमारे पास 7/21, और फिर प्लस करना है हमें 1/3 के साथ। फिर से अब एलसीएम लें, तो एलसीएम कितना आ रहा है 21, 21 को 121 से डिवाइड किया तो 1, 1 इंटू 7 7, 21 को 3 से डिवाइड किया 7, 7 इंटू 1 7। सो ये हमारे पास कितना बच रहा है 14
डिवाइडेड बाय 21। इसको छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, बाकी देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे। राइट हैंड साइड पिक करते हैं। देखिए अब राइट हैंड साइड में क्या बोला गया है, x प्लस ब्रैकेट है y प्लस जी के साथ। अब क्लियर, तो इनकी वैल्यूज़ इसमें रख देते हैं। x की जगह x की वैल्यू रखते हैं, फिर प्लस y की जगह y की वैल्यू रखते हैं, -5/21, फिर प्लस z की जगह z की वैल्यू रखते हैं। इस बार हमें ये जो -5 है उसमें माइनस आगे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से पहले टर्म का काम कर रहा है। इस बार मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, कोई रीज़न नहीं था। ठीक है, तो मैंने हटा दी। देखिए 21 को 21 से डिवाइड किया, एक को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, फिर प्लस 21 को 3 से डिवाइड किया 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखते हैं। हमारे पास बच गया 2/21। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लिया तो फिर से 21 को 7 से किया 3, 3 इंटू 4 12, 21 को 21 से किया 1, 1 इंटू 2 2। सो हमारे पास कितना आ गया 14/21। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं हैंस या देयरफॉर कुछ भी x प्लस वाई प्लस जेड एक्चुअली इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, हेयर एसोसिएटिव लॉ ऑफ, फिर से देखिए किस पे काम चल रहा है, एडिशन पे काम चल रहा है ना। एडिशन इज यूज्ड, ये पूछा गया था ना इसमें भी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। इस ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसा ही है, हमें जैसे 4th क्वेश्चन करके आए थे हम। ठीक है, तो वही है, उसमें बस सिंप्लीफाई वर्ड बोला गया था। देखिए मैं 4th क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, उसमें बोला गया था सिंप्लीफाई, लेकिन ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन तो यही है ना। और इनका जो रिजल्ट आया था वो क्या है, वो रेशनल नंबर ही तो है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, आपको वही चीज़ समझनी है। ठीक है, चीज़ें सेम होती है, लेकिन पूछने के तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए फिर से करते हैं। 3/7 फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। ब्रैकेट -2/9 प्लस 7/9, तो यहाँ ये ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं। हमें वहाँ पर वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हमने स्पेशली पहले सोल्व करके दिखाया। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी, तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नॉट टू वरी। तो देखिए अपोजिट साइन थे तो नेगेटिव हो गया था ना, तो एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आ जाएगा 63, 7 इंटू 9 का है ना। तो 63 को 7 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 63 को 9 से डिवाइड किया 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, फिर 63 को 9 से डिवाइड 7, 7 इंटू 7 49। तो यहाँ हमारे पास 27 माइनस 14 13, 13 को 49 में हम ऐड करें तो आई थिंक 62 डिवाइडेड बाय 63, तो ये बन गई हमारी रेशनल नंबर, है ना। इसको हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इस बार हमारे पास 4 रेशनल फॉर्मेशंस हैं जिनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। -5/12, आपको कोई ये लगे कि भाई वो पहले छोटे किए जा सकते तो छोटा कर लीजिए। तो देखिए 12, 6 और 8, आई थिंक इसमें हम पीछे पहले भी कर चुके हैं। इसका एलसीएम 24 आ रहा था, है ना। तो 24 को 12 से डिवाइड किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14। ठीक है, देन 24 को 6 से डिवाइड करें 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, फिर प्लस 24 को 8 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 24 को 12 से डिवाइड किया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10। क्लियर, तो देखिए ऐसा करते हैं, अब एक से ज़्यादा साइंस कंबाइन हो रहे हैं, तो 14 और 3 सेम साइन वाले मैंने इकट्ठे लिख लिए। फिर से -20 और -10 -30, और ये कितना बच गया -13 डिवाइडेड बाय 24।
आसान है क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान देने की बात है, वरना इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। मैंने उसमें माइनस आगे लिख लिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। -2 है तो देख 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, फिर +2/5 एंड देन अगेन 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिखा। आप चाहें तो पहले -2 और +1 को कंबाइन कर सकते हैं, वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया, तो 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो -20, 15 को 1 से डिवाइड किया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30, देन 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 15 को 1 से डिवाइड किया 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15। सो ये आ गया -50 और ये आ रहा है 21 और डिवाइड बाय कितना आ रहा है 15, है ना। सो ये हमारे पास कितना बच गया 29, है ना। सो -29 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन इन रेशनल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं, होपफुली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ओके, या कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज -5/3, कि 2 नंबर्स का सम -5/3 है। फिर कह रहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर जो है वो -4 है, सो व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम देखिए सिंपल सा आप एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही। भाई 2 पॉकेट का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे या 2 पॉकेट्स हैं आपके पास आपके ट्राउज़र में, तो उसमें 2 पॉकेट में टोटल 100 रुपये, ठीक है, जबकि एक पॉकेट में आपको पता है कि 30 रुपये हैं, तो बताइए दूसरे पॉकेट में कितने होंगे। तो मैंने क्या किया कि जो टोटल है, जो सम है दोनों पॉकेट में, जो अमाउंट है उसका जो सम है वो 100 माना, और दोनों पॉकेट में से एक पॉकेट में जो अमाउंट है वो 30 माना। तो दूसरे पॉकेट में कितना है वो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। कैसे निकाला कि आपने उस 100 में से इस 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि वो दूसरा 70 आ गया, है ना। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हमें किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो हमने हमारा रिक्वायर्ड नंबर, या पहले आप सम और ये चीज़ें बता दीजिए, गिवन सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम हमें कितना दिया गया है -5/3 गिवन है, एंड वन ऑफ द नंबर ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है -4। देयरफॉर अदर नंबर, हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो कितना आएगा। तो हमने क्या डिसाइड किया था, 100 में से 30 को घटाना है, तो 100 हमने किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, -5/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4 को, तो हमें -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस और माइनस 2 साइन साथ आ गए तो हमने ब्रैकेट लगाई, है ना। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से ये डिसाइड किया कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, -5/3, दो सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लें, 3 डिवाइड बाई 3 1 इंटू 5 3 डिवाइडेड बाई 1 3 इंटू 4 12। सो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 7/3। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दैट वन। जब सब्ट्रैक्शन की जब बात आती है तो ऐसे सिचुएशन में पहले बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर लेट किया करो। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही, फर्स्ट या सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3। क्या 10 में से क्या घटाओगे 3 लेने के लिए, 7,
तो वो 7 आया कैसे? 10 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो वही काम यहाँ हम करने वाले हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर हमें 10 में से यानी कि 3/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5/3 को। क्लियर? सो एलसीएम ले लें। 15/5 5 इंटू 3 15, सॉरी मैं उल्टा कर गया। 15/5 तो 3 होता है, 3 इंटू 3 9, देन माइनस 15/3 5 इंटू 5 25। क्लियर? सो 9 माइनस 25 हमारे पास कितना बच गया? 16। सो -16 डिवाइडेड बाय 15 हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर -16/15 शुड बी subtracted from 3/5 to get 5/3। ओके, सो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो कोशिश करें स्टेटमेंट में ही आंसर्स आए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। सुटेबल रीअरेंजमेंट के साथ हमें इनका सम निकालना है। तो रीअरेंजमेंट में हम ये कर सकते हैं एक बार के लिए कि सेम डिनोमिनेटर्स वाले आपस में कंबाइन करके पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको बाकी के साथ सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। देखिए क्या है, 7/3 प्लस -8/5 प्लस 3/5 प्लस 2/-3। तो हम क्योंकि पीछे एसोसिएटिव लॉ पढ़ के आए थे, एसोसिएटिव लॉ में एक्चुअल में हमें ये बताया जाता है कि क्वेश्चंस को, या कम्यूटेटिव लॉ पढ़ के आए थे कि कम्यूटेटिव लॉ में हम जो प्लस माइनस की कंडीशन होती है उसमें चीज़ें आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस में बेसिकली, माइनस में तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैंने क्या किया, 7/3 प्लस 2/-3 सेम डिनोमिनेटर्स वाले मैंने साथ साथ एक बार के लिए दिखा दिए सुटेबल रीअरेंजमेंट करने के लिए। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ये अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा 2/3, एंड देन ये भी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होके -8/5 प्लस 3/5। देखिए अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होने की एक सिचुएशन बनी है, लेकिन वो बन गई तो अच्छा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाले डिनोमिनेटर के साथ इनका एलसीएम लीजिए, 3 आ रहा है तो यहाँ क्या बन गया, 3/3 1, 1 इंटू 7 7, फिर -3/3 1, 1 इंटू 2 2। अब दिक्कत आ रही है यहाँ, अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये वाला माइनस बीच में यहाँ चलने देते हैं और एलसीएम लिया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख देते हैं 8, और फिर बीच में प्लस है, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, यहाँ अभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 7 - 2 5 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस साइन फिर से चलता रहेगा और इन दोनों को कर लेंगे आपस में 8 और 3 11, 11 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ हमारी अब गलती हो गई है। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो माइनस क्या कर रहा है, इस पूरे डिवाइड के साइन के आगे है, तो इससे ये हुआ कि इस पूरे पोर्शन को नेगेटिव शो कर रहा है, जबकि ये माइनस एक्चुअल में सिर्फ इसका है, सिर्फ और सिर्फ इसका है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको पहले लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि सूटेबल अरेंजमेंट तो हम कर ही सकते हैं, और इन दोनों का नेगेटिव जो बनना था वो नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके देखिए, अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है, बीच में प्लस था, ये प्लस चल रहा है, ये आ गया 5 5 और ये 3 और माइनस, यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है -8, सो प्लस फिर से अभी भी चल ही रहा है, लेकिन 3 - 8 -5। तो देखिए पहले चीज़ें ऐड हो रही थी, है ना, और अब
इस माइनस को आगे ले आए तो बेसिकली माइनस तो बना, लेकिन लास्ट टाइम बन रहा था हमारे पास क्या 11 न्यूमरेटर में। 5 काटने को 5 से काट भी सकते हैं, 1 बन जाएगा, फिर 1 के डिनोमिनेटर में 1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एलसीएम तो लेना ही है तो पहले ही ले लेते हैं, क्यों एक्स्ट्रा स्टेप हम करें। क्लियर। सो होपफुली ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ताकि गलती ना हो। सो 5 और 3 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 और 5 25, फिर से 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि ओवरऑल 2/3। 5 से कैंसिल हो गया 10 तो 2 बचा, 15 को कैंसिल किया तो 3 बचा। चलिए यहाँ करते हैं अपना सेकंड पार्ट, -9/5 प्लस 2/-3 प्लस 1/5 प्लस 3/5। क्लियर। तो ऐसा करते हैं 5 वाले पहले ही लिख लेते हैं, प्लस 1/5 को मैंने पहले लिख लिया, प्लस 3/5 को मैंने पहले लिख लिया, और ये जो माइनस का साइन प्लस के साथ मर्ज होएगा तो ये -2/3 मैंने लास्ट में लिख लिया। ठीक है। अब पहले मैं 5 वाला पोर्शन का एलसीएम ले लेता हूँ, तब तक -2/3 एज इट इज़ चलता रहेगा। तो 5 एलसीएम लिया तो -9 प्लस 1 प्लस 3। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो और वही एलसीएम आ रहा है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको न्यूमरेटर्स लिखने हैं एज इट इज़। ये देखिए, ठीक है। सो ये कितना बन गया, -9 प्लस 1 -8, -8 प्लस 3 -5 प्लस डिवाइडेड में क्या है 5 और -2/3। अब इनका भी एलसीएम ले लें, क्यों एक्स्ट्रा स्टेप करें, वही बात जैसा कि यहाँ सिचुएशन बनी थी। एलसीएम फिर से वही 15 आ गया, 15/5 3, 3 × 5 15, फिर से 15/3 5, 5 × 2 10। सो 10 और 15 -25 डिवाइडेड बाय 15। 5 से दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, सो 5 से कैंसिल करें तो -5 और डिवाइड बाय 3। ये आ गई हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू, यानी कि इसके सम में से इसका सम घटाना है। फ्रॉम बताया था ना, फ्रॉम के बाद वाले में से फ्रॉम के पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए कैसे करें। अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, एक ग्रुपिंग दिखाएंगे, तो ग्रुपिंग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की हेल्प लेंगे। तो देखिए हमें इन दोनों के सम यानी कि प्लस करें 7/15 और इस -3/5 को, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इन दोनों के सम को। तो इन दोनों को भी हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, -5/6 प्लस 4/5। क्लियर। तो देखिए इस पूरी एक्सप्रेशन से हमारे पास ये एक स्टेटमेंट तैयार हो गई, या उल्टा बोल दीजिए इस पूरी स्टेटमेंट से हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन तैयार हो गई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप पहले इस ब्रैकेट को अलग, इस ब्रैकेट को अलग सिंप्लीफाई करें और फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, या आप कंप्लीटली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और फिर ओपन करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे ही कर लीजिए। अभी देखिए ब्रैकेट ओपन होगी तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस इस और इस इन दोनों साइन को चेंज कर देगा। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये एक फेस नहीं बन गया इधर, एक स्माइलिंग फेस है ना। तो देखिए सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा 5/6 है ना, और फिर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 4/5। क्लियर। तो अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। सो 5, 15 और 6 इनका एलसीएम आई थिंक 30 आ जाएगा, है ना, सबकी टेबल में आ रहा है ये। सो 30 को 5 से डिवाइड किया 6 × 3 -18 होता है आई थिंक। फिर ये बीच के साइन में लगा देता हूँ। 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14, 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो
24। तो चलिए पहले हम 25 माइनस 24 तो 1 हो गया, 1 और 14 टोटल हमारे पास 15 हो गए। -18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 और डिवाइड में कितना आ रहा है 30। तो ये अभी छोटा हो सकता है, तो 3 से ऊपर कैंसिल करें तो 1 और माइनस तो एज इट इज़ रहा ना, और 30 को कैंसिल करें तो 10। तो ये बचा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं एक बार, एक और क्वेश्चन तो नहीं, अरे एक और क्वेश्चन है, मुझे लगा एक्चुअल में 11th वो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए तो आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था वेरीफाई या जब भी सिंप्लीफिकेशन की कुछ बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, 2/3 प्लस -2/5, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हमें प्लस 7/10। ये वही एसोसिएटिव लो वाला आई थिंक 6 क्वेश्चन था, ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट है उसको खोल लेते हैं, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 है ना, प्लस 7/10 चलने दीजिए। और अब इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम यहाँ पर कितना आ रहा है 15 को 3 से डिवाइड किया 5 इंटू 2 10, 15/5 3 इंटू 2 6, ठीक है, प्लस 7/10। 10 माइनस 6 4 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 7/10। अब एलसीएम लें, सो 15 एंड 10 30 का एलसीएम बन गया, तो 30/15 2 4 8, मतलब मल्टीप्लाई भी कर रहा था मैं। 30 को 10 से डिवाइड किया 3 और 7 21, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 29 डिवाइडेड बाई 30। ओके चलिए राइट हैंड साइड और लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 2/3, ओके एसोसिएटिव लो बन गया ना वो, और फिर है -2/5 और 7/10, 2/5 प्लस 7/10। क्लियर? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एलसीएम स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 और 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7। तो यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है -4 प्लस 7 3 डिवाइडेड बाई 10। सो एलसीएम कितना आ गया, अब एलसीएम आ रहा है 30 को 3 से डिवाइड किया 10 इंटू 2 20, प्लस 30 को 10 से और 3 इंटू 3 9। सो ये कितना बन गया हमारे पास 29/30। और यहाँ भी हमारे पास देखिए कितना आ रहा है 29/30। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं, कहीं एक और नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अब बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही। सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।